इसके साथ हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर Z1 हो, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, ठीक है। इसी तरह Z2 हमारे पास जो है वो C प्लस आयोटा D है। तो फिर हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी Z1 को मैं Z2 से किस तरह से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। इस पे बात करते हैं A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D की हम आपस में मल्टीप्लिकेशन को आज स्टडी करेंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इसको देखें तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वो एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो हम अगर यहाँ पे सपोज करें, सपोजिशन से काम ले, हम बात करते हैं जी लेट से C प्लस आयोटा D जो है ये इक्वल है किसके, Z के। अगर ये Z के इक्वल है, ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें तो ये किस तरह की शक्ल में आ जाएगी, इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी जी, Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू Z, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है होल्ड करती है, किस तरह से होती है, जो है कम्प्लेक्स पार्ट रियल, जो एक दफ़ा स्केलर रियल नंबर से रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है एक दफ़ा इमेजिनरी से, तो ये बन जाएगा AZ, ठीक है, प्लस आयोटा BZ, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, वैल्यूज हमें पता है ये किसके इक्वल आ जाएगा, A इंटू Z किसके इक्वल है, Z इक्वल है, यहाँ पे Z की वैल्यूज आएंगी C प्लस आयोटा D, इसी तरह प्लस आयोटा B इंटू Z किसके इक्वल है, C प्लस आयोटा D के इक्वल, ठीक है। इसी तरह अभी हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को। अब हमें ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप देखें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, अगेन रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई हुआ है A इंटू C, ठीक है, और फिर A इंटू आयोटा D, तो प्लस A प्लस आयोटा AD आ गया ये, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आयोटा B एक दफ़ा रियल पार्ट से, फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उससे, तो ये बन जाएगा आयोटा BC प्लस अगर आप देखें यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, ये बन गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है, BD, ठीक है, आयोटा स्क्वायर BD। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये बात समझ जाती है कि AC एज इट इज आ जाएगा, प्लस अगर देखें इन दोनों में आयोटा कॉमन है, हम आयोटा को कॉमन लेके AD प्लस BC लिख देते हैं, ठीक है, AD प्लस BC लिख देते हैं। और हमें पता है सिंस आयोटा स्क्वायर जो है उसकी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस -1 इंटू BD, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा जी AC। अब अगर आप देखें प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस BD, AC माइनस BD, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों इमेजिनरी नंबर लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट से ये हमारे पास रिजल्ट आया किसका, मल्टीप्लिकेशन का, यानी Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, यानी इस चीज़ को मैं इस तरह से लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करें Z1 जो है हमारे पास जो कि एज इट इज़ था A प्लस आयोटा B है, ठीक है, और जो हमारे पास Z2 था वो किसके इक्वल है, A प्लस आयोटा C प्लस आयोटा D, ठीक है, Z2 है C प्लस आयोटा D। तो अब अगर आप देखें फार्मूले को आप अंडरस्टैंड करें तो हमें समझ आती है कि फर्स्ट केस में यानी फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा उसका जो रियल पार्ट होगा वो किस तरह से आएगा, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे मैं फार्मूला इससे बनाता हूँ Z2, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन आप लगाएंगे, ठीक है, B। अब देखें इमेजिनरी I am पार्ट ऑफ Z1 और I am पार्ट ऑफ, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। यानी जो हमारा प्रोडक्ट का आंसर होगा, जो हम मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो इस तरह से आएगा, आपने जो रियल पार्ट है Z1 का उसको Z2 के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगा के इमेजिनरी का Z1 और इमेजिनरी का Z2, ठीक है।
जो इमेजिनरी z2 है उसको इमेजिनरी z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद हम आयोटा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। आप देखें ए क्या है, रियल का z1, ठीक है, यानी z1 का रियल, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z1, ठीक है। इसी तरह जो है डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 और साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। पॉजिटिव साइन उसके बाद आ जाएगा बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और साथ सी क्या है, सॉरी बी था हमारे पास ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर बी क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और सी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी जो रियल पार्ट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखें रियल पार्ट ऑफ z2, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z2। तो अगर आप देखें तो इस तरह से हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन होती है कि जो हमारे पास आंसर आएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें हम दो कम्प्लेक्स नंबर को, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ z1 इंटू z2 जो है वो किस इस तरह से है कि 4 प्लस 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 3 प्लस 7 या 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, ठीक है। ये किस तरह से आ जाएगा, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, इसी जो है वो हमने फार्मूले को अप्लाई करना है और हम सिंपली एक स्टेप के अंदर आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। यानी क्या है, सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, 4 इंटू 3 12, ठीक है 12। उसके बाद साइन नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, 5 इंटू 4 20, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रियल पार्ट, ठीक है। उसके बाद आयोटा का साइन पुट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये रियल पार्ट ऑफ z1 ये है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है ये 4 टाइम्स 16, ठीक है। पॉजिटिव साइन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 5 और रियल पार्ट ऑफ z2 3, 5 और 5 3 जार 15, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -8 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 31 आयोटा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमने एक प्रैक्टिकली एक स्टेप के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया।